नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल न्यूज मीडिया राजस्थान में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आज भजन लाल शर्मा और प्रधानमंत्री की तरफ से की गई बड़ी बड़ी घोषणाएं, लाई गई नई योजनाएं और राज्य के अंदर किए गए बड़े बड़े बदलाव, और साथ ही जानेंगे आज राजस्थान की दिन भर की 25 बड़ी खबरें। मात्र 8 मिनट में, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तारपूर्वक जानने को मिलने वाली है। तो चलिए जानते हैं। आज की पहली और बड़ी खबर है कि 2,80,000 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंची चांदी। एक झटके में इतनी बढ़ गई कीमत। सोना भी महंगा दोस्तों। जोधपुर कृषि मंडी में मंगलवार को मसाला फसल जीरा में तेजी हुई, सब में मंदी रही। जीरा में प्रति क्विंटल 250 से 300 रुपए की तेजी, वही सब में प्रति क्विंटल 100 से 150 रुपए गिरावट दर्ज की गई। वहीं अन्य कृषि जिन्स में विशेष उतार चढ़ाव नहीं देखा गया, भाव सामान्य रहे। सर्राफा बाजार में सोना चांदी के भावों में तेजी रही। सोना में प्रति 10 ग्राम 1,000 रुपए, जबकि चांदी में प्रति किलोग्राम 8,000 रुपए की तेजी दर्ज की गई। अगली बड़ी खबर है कि राजस्थान में निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की बाध्यता खत्म। विधानसभा में पारित हुआ विधेयक दोस्तों। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया। इस संशोधन के जरिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 2 और धारा 24 में बदलाव किया गया है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब नगरीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 से अधिक बच्चों की बाध्यता खत्म कर दी गई है। पहले यदि किसी व्यक्ति के 2 से अधिक संतान होती थीं, तो वह नगरपालिका का सदस्य बनने के लिए अयोग्य माना जाता था। आज किसानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा निर्णय लिया है। आज पीएम मोदी ने खुद कहा है कि किसान कर्ज के तले दब रहा है। वह कृषि कार्य में आने वाले खर्च को नहीं निकाल पा रहा है और उस पर कर्ज बढ़ रहा है। अब किसानों को कर्ज से मुक्ति और कृषि कार्य में आने वाले खर्च को कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया जाएगा। आज पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को अब 6,000 रुपये की राशि देने का ऐलान किया है, ताकि किसान कृषि आराम से कर सके, उन पर कोई कर्ज ना हो। इसके लिए पीएम मोदी ने यह बड़ा कदम उठाया है। तो यह 6,000 रुपये किसानों के खाते में आज रात 12 बजे के बाद से ही ट्रांसफर हो जाएंगे। किसानों के लिए इससे बड़ी और खुशखबरी क्या हो सकती है? अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए लाभार्थी हैं और आप सारी बकाया किस्त एक साथ लेना चाहते हैं, तो आपको इन किस्तों का पैसा कैसे मिलेगा? बने रहिए, वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे वीडियो में। अगली बड़ी खबर है कि राजस्थान में हीटवेव के अलर्ट के बीच आंधी बारिश का अनुमान। पश्चिमी विक्षोभ से मिलेगी राहत। राजस्थान में गर्मी अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी हैं। राजस्थान के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि यह सामान्य से 4 से 10 डिग्री अधिक दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि 14 से 15 मार्च को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की आंधी बारिश होने की संभावना है। साथ ही तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट होने की भी संभावना है। अगली खबर एक और बड़ी खुशखबरी जो महिलाओं को लेकर सामने आ चुकी है। पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज राज्य की सभी महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। अब ऐसी महिलाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, कोई रोजगार नहीं है, तो ऐसी सभी महिलाओं को अब लखपति दीदी योजना के तहत जोड़ा जाएगा और खुद का कार्य शुरू करने के लिए 1 लाख रुपये की राशि बिना किसी ब्याज और बिना किसी गारंटी के दी जाएगी। और इतना ही नहीं, महिलाएं घर पर रहकर खुद का काम कर सकें। इसके लिए एक सिलाई मशीन फ्री देने का ऐलान कर दिया है। अगर आप एक महिला हैं, लखपति दीदी योजना के तहत 1 लाख की राशि और 1 सिलाई मशीन फ्री लेना चाहती है, तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। हम आपकी मदद जरूर करेंगे। अगली बड़ी खबर, आज मुख्यमंत्री ने राज्य के करोड़ों किसानों को बहुत ही बड़ी सौगात देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए भयंकर ऐलान किया है। अब जिन जिन किसानों के पास में किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, यानी कि जो बैलों के निशान वाला जो कार्ड है, वह अगर आपके पास बना हुआ है, तो आपको अब हर महीने इस कार्ड के जरिए कर 8,000 रुपये की राशि दी जाएगी। किसानों को स्थिति सुधारने और कृषि में आने वाले खर्च को कम करने के लिए भजन लाल सरकार ने यह बड़ा निर्णय लिया है।
तो अगर आपके पास में किसान क्रेडिट कार्ड है, आप हर महीने 8,000 रुपये सरकार की तरफ से अपने बैंक खाते में लेना चाहते हैं, तो आपको यह सब पैसा कैसे मिलेगा? इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसकी सारी जानकारी मैं आपको बस 2 मिनट में ही बताने वाला हूं। बने रहिए वीडियो में। अगली बड़ी खबर है कि हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में उठाया बागवानी और नकदी फसलों के लिए सहायता बढ़ाने का मुद्दा। दोस्तों, हनुमान बेनीवाल ने मंगलवार को लोकसभा में किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हुए संतरा, किन्नू जैसी बागवानी फसलों तथा जीरा और इसबगोल जैसी नकदी फसलों पर आने वाली अधिक लागत के मुकाबले कम मिल रही कृषि इनपुट सहायता का विषय प्रश्न के जरिए उठाया। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान के कई जिलों में किसान बड़ी संख्या में जीरा और अन्य नकदी फसलों की खेती करते हैं। इसलिए किसानों को अधिक आर्थिक सुरक्षा देने के लिए केंद्र सरकार को इनपुट सहायता की सीमा बढ़ाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसी के साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत देश भर के बढ़ई, लोहार, कुम्हार, दर्जी, सुनार, मोची, नाई और अन्य पारंपरिक कामगारों को सीधी आर्थिक सहायता और आधुनिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत पात्र कारीगरों को पहले चरण में 1 लाख रुपये तक का बिना गारंटी ऋण बहुत ही कम ब्याज दर पर दिया जाएगा। इसके बाद कार्य विस्तार के लिए 2 लाख रुपये तक का अतिरिक्त ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। इतना ही नहीं, प्रशिक्षण के दौरान लाभार्थियों को प्रतिदिन 500 रुपये का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा और आधुनिक टूलकिट खरीदने के लिए 15,000 रुपये की सहायता राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक हुनर को बढ़ावा देना और कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे अपने व्यवसाय को आधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ा सकें। आवेदन प्रक्रिया को आसान रखा गया है और राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे खाते में भेजी जाती है। अगर आप भी किसी पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े हैं और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपके पास आधार कार्ड, बैंक खाता और संबंधित कार्य का प्रमाण होना आवश्यक है। अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है या पूरी प्रक्रिया जानना चाहते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। हम आपको पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन की पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे। राजस्थान के 10 से ज्यादा शहरों में पासपोर्ट पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप। खाली कराए परिसर राजस्थान के 10 से ज्यादा शहरों में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब कहीं पासपोर्ट ऑफिस तो कहीं पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली। प्रदेश में एक साथ 10 से ज्यादा जगह सरकारी दफ्तरों को बम से उड़ाने की धमकी से पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही सभी जगह पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाला और परिसरों को खाली कराकर सघन तलाशी अभियान शुरू किया। जानकारी के अनुसार बांसवाड़ा, सीकर, जोधपुर और जैसलमेर के पासपोर्ट ऑफिस को मंगलवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। वहीं अजमेर व बीकानेर, डूंगरपुर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, भरतपुर और दौसा के पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली। बताया जा रहा है सभी जगह ईमेल के जरिए धमकी भरा संदेश आया। इसके अलावा राजधानी जयपुर सहित अलवर, सवाई माधोपुर और हनुमानगढ़ में भी सरकारी दफ्तरों को भी धमकी भरा ईमेल मिला है।